बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। डूबती मईशत का अलार्म तो पहले ही बजना शुरू हो गया था। साथ ही साथ अभी जो सूरत हाल है सैलाब के बाद तकरीबन जो हमारी फसल है उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है और ये कहा जा रहा है कि इसके असरात आगे आने वाले दिनों में हमें खास तौर पर नजर आएंगे। मुल्क की फसल को एक हद तक इतना नुकसान पहुंच चुका है कि आगे ये माहिरीन कह रहे हैं कि शायद खुराक में की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। सैलाब की वजह से मुल्क का इस वक्त 25% हिस्सा मुतासर है, लोग परेशान हैं। और सूबा सिंध की बात की जाए तो अगर उसका जायजा लिया जाए तो वहां पे इस वक्त जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा सियासत की बात जरूर करते हैं, लेकिन आज जो उनके बयान सामने आए वो भी नीनियंट होकर बात कर रहे थे, जिस तरह से आजकल इमरान खान साहब भी थोड़ा सा झुक के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने भी ये कहा कि इस वक्त सिंध बुरे हाल में है और इस वक्त कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जो हमें नजर आए जो मुख्तलिफ जगहों पर मदद के लिए लोगों को मदद उन रस्तों से पहुंचाई जा सके। बहरहाल ये सिलसिले तो अपनी जगह हैं और यकीनन इस सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन सियासतदानों के जो बयान है वो सियासी बयान अभी भी खत्म नहीं हो रहे। इमरान खान साहब जब से हुकूमत से गए उनका एक मुतालबा सामने आता रहा कि नए इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए और वो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कहते थे हम तो चाहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक आए और चूंकि उनकी गवर्नमेंट फिर चली गई तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि टू थर्ड मेजोरिटी से हमारी गवर्नमेंट आएगी अब और हम नए सिरे से जो है हुकूमत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की पार्टी के लिए अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि वो मुतालबा कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत दफा ऐसा हुआ कि उनका जब मुतालबा नहीं माना गया तो उन्होंने मार्च की कॉल भी दी और इसके साथ हमने 25 मई के हालात को देखा कि 25 मई को बहुत बुरे हालात रहे, पकड़ धकड़ का सिलसिला रहा, अमवात भी हुई, एक जो है वो पुलिस कांस्टेबल को शहीद भी कर दिया गया, कुछ लोग जो है वो एक जलसे के दौरान जो है वो शहीद भी हो गए, आंसू गैस का भी सिलसिला रहा और ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने आए जो यकीनन हम जब टीवी स्क्रीन पे देखते थे और हमने जब इन पर तजिया किया तो यकीनन वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी। क्या फिर एक सूरत हाल खड़ी होने जा रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के बयानात, उनकी पार्टी रहनुमाओं के बयानात वक्फे से आते रहे हैं कि अगर उनका मुतालबा नहीं माना गया जल्द से जल्द तो वो फिर एक और लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। अभी होने ये जा रहा है कि उनकी लॉन्ग मार्च की कॉल तो अपनी जगह है, वो कब आते हैं उसका डिसीजन तो अपनी जगह है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव नज़र आ रही है। और वो एक्टिव क्यों नज़र आ रही है जनाब? जाहिर सी बात है उनको कुछ ऐसे खदशात लाहक हो चुके हैं जैसे पहले भी इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें की जा रही थी। मजीद इस पे क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि हम ये बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जो है वो काफ़ी वफाकी हुकूमत इस वक्त एक्टिव हो गई है इमरान खान साहब के हवाले से और पीटीआई की जो लॉन्ग मार्च है और 24 सितंबर से उन्होंने जिस हवाले से बात की है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब एक्टिव भी नज़र आते हैं और इस वक्त सिर्फ ये नहीं कि एक्टिव नज़र आ रहे हैं या सिर्फ बयानात की सियासत है। यहाँ पे दफ़ा 144 तो नाफिज है ही और FC के 30,000 एहलकार को भी बुला लिया गया है। बहुत कुछ इसमें होने जा रहा है। क्या वाकई 25 मई जैसे वाकयात सामने आएंगे खुदा न खास्ता, या इमरान खान साहब को मना लिया जाएगा या एक टेबल पे बैठने की बात होगी? बज़ाहिर तो इमरान खान साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके जवाब में जो काउंटर बयान सामने से आ रहे हैं लग ऐसा नहीं रहा कि कहीं कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होने वाली है। लेकिन होने क्या जा रहा है बहरहाल इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमारी गेस्ट मौजूद हैं नीलम शाह साहिबा, आप साबिक माविन खुसूसी वजीर आला पंजाब हैं। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू डियर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैडम। नीलम साहिबा, यहाँ पे 24 तारीख को ये कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा और हमें काफ़ी इस्लामाबाद में भी एक हलचल सी नज़र आती है। क्या होने जा रहा है मैडम? क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, आपके सामने है। गरीब बेचारे अब तो खाने को भी तरस रहे हैं। मैं अभी हूँ, हम लोग वुमेन विंग की जो हमारी सदर हैं कंवल शौजेब, उनकी हदायत, इमरान खान की हदायत पर हम औरतें जाके अंदरूनी सिंध हेल्प कर रही हैं
और उनको चारपाइयाँ और ये जो नेट्स हैं, ये सब कुछ खाना वाना तो सब दे ही रहे हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें इसलिए दे रहे हैं कि उन पर रोड पे सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। अब मैं माशाल्लाह से और मैडम आपको इंटरप्ट करूंगी, हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैडम, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि सिंध हुकूमत को इतनी शर्म नहीं आती कि फंड जो आ रहे हैं वो लास्ट प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम में उन्होंने कहा था जी स्टेट बैंक की परमिशन होगी तो निकलवाएंगे। अभी ऑल पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन ने इनको फंड दिए हैं जो कि कैश की रकम में मद में दिए हैं, तो फिर भी लोगों तक ये पैसे नहीं पहुंच रहे। कितने अफसोस की बात है कि पूरी पाकिस्तान का बुरा हाल किया हुआ है। अब एक इमरान खान ही उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तान को दोबारा से खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं। उनके साथ मिल बैठ के कुछ मुशावरत करें, कुछ पाकिस्तान को बचाने की बातें करें। अगर ये पाकिस्तान के सिंसेयर हैं, अगर इन लोग ऐसे ही चलते रहे कि राशन के पैसे भी खा लेंगे और राशन कितने स्टोरेज में ले जाते हैं, अपनी हवेलियों में ले जाते हैं, अपने वेयर हाउसेज में ले जाते हैं और कहते हैं कि जो हमें वोट देगा हम उसको राशन देंगे, अपना ID कार्ड दो। मैडम आप बात करिए कि इमरान खान साहब को साथ लेके बात करने की जरूरत है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो अल्फाज आपके लीडर के हवाले से इस्तेमाल किए हैं वो बहरहाल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस वक्त। वो कुछ लफ्ज ऐसे थे, लेकिन वो उस बयान से तो हम ये समझते हैं कि बात करने के लिए वो तैयार नहीं है किसी भी सूरत। वो नहीं चाहते कि एक मेज पे बात की जाए, इसलिए कि वो कैसे चाहेंगे। उनको NRO के चक्कर थे, उनको नैब के चक्कर थे, अपने पैसे छुपाने के चक्कर थे। तो इमरान खान तो कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में ऐसी माफी नहीं दे सकता, दिलो जान से पाकिस्तान को चाहती है। अगर वो अपने 30,000 क्या 50,000 क्या 5 लाख लोग भी ले आएंगे तो हमारी जो 22 करोड़ अवाम है वो इमरान खान के साथ है। नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी को हो, PDM के हो, सब उनकी आंखें खुल गई हैं। इवन के वो मस्जिदों में जो PDM के जो डीजल साहब के लोग थे वो कहते हैं कि जिन लोगों ने हमें अवेयर नहीं किया, हमें ना कभी कोई फोन पर बात करने दी, ना टेलीफोन, ना कभी TV देखने दिया, हमें अंधेरे में रखा कि इमरान खान यहूदी लॉबी। अब देखिए इनका क्या हाल है। कल ये आपके PM साहब कैसे उनके साथ जफ्फियां डाल रहे हैं और हगी दे रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं यहूदी के साथ मिलके। अब जो इस्लाम के दुश्मन, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिर दुश्मन, उनके साथ ये स्वीट है, तो ये खुद भी वही चीज है ना। अब नवाज शरीफ एक तरफ 5,000 रुपए टैक्स देता है और कहता जी मेरे तो बच्चे मुझे सपोर्ट करे, फिर इसका क्या काम है कि पूरी हमारी पलटून को लंदन बुला के और वहां पे उनके साथ मीटिंग कर रहा है। इनका क्या काम है कि मुझे बताएं। जरदारियां उनके पास में गए, सलाब जदागान के पास में गए तो वो मर गई। जो लंदन की इनके जहाँ से इनके खजाने दबे पड़े हैं वो क्वीन एलिजाबेथ पे अफसोस करने चले गए, वहां लिखत पढ़त हो रही है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इनको अगर आप देखिए क्लियर कट पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आप वीराना सनाउल्लाह जो घटियापन कर रहा है ये किनके पैरों पे उड़ के कर रहा है, उसकी मजाल नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा। चलिए मैडम, एक तो उनके बयानात है, दूसरी तरफ उनकी तैयारियां हैं जो हमारे पास से इत्तला आई है कि वो हुकूमत ने रेड जोन और D चौक बंद कर दिए हैं, रुकावटें लगा दी हैं, इवन ये कि खंदकें तक खोदी जा रही हैं ताकि जो है वो मुजाहिरीन को वहां पे ना आने दिया जाए। आंसू गैस का इस्तेमाल भी होगा। 30,000 FC के एहलकार आ चुके हैं, मुख्तलिफ सूबों से जो है 10,000 एहलकार मांगे गए। तो ये तो पूरी तैयारियां वो करके बैठे हैं, खाली बयानात नहीं है। मैं जनाब लास्ट मंथ में इस्लामाबाद में थी, ये ट्रेडर्स कन्वेंशन वगैरह हो रही है, अभी भी 26 लाहौर में हो रही है। उनके साथ इमरान खान के साथ मीटिंग थी। ये जो हड़ताल हो रही थी 17 तारीख से पहले वो जो कर रहे थे शटर डाउन हड़ताल, जिसको रोकने के लिए इमरान खान ने बुलाया था उनको, मैं वहाँ थी। और तब मुझे उनके ही आपके कमांडोज के लड़के कुछ मिले थे और वो हमारे भी कुछ लोग थे जिनके साथ मिलके वो बता रहे थे कि इन लोगों ने औरतों का जो हाल किया था वो कमांडोज ने हेल्प किया था। बुला लें क्या सारी फौज भी हमारे साथ है, उनके बच्चा हमारे साथ है, ये लोग बुला लें जिनको भी पैसा दे के कर ले। उन्होंने कहा जी मैडम औरतें बेचारी बिलक रही थी जिनके ये आंसू गैस फेंकी गई थी एक्सपायर्ड वाली जो कि इंडिया से उन्होंने दी थी, तो कहते हैं हमने उनको बचाया था। तो हम औरतें तो वैसे भी डरने वाली नहीं है, मैं बता रही हूँ, हम खाली औरतें के लिए अंदरूनी सेवन शरीफ के 50 माइल अबव आफ्टर 50 माइल्स वो जहाँ जगह पे कभी कोई आज तक नहीं गया। और हम वुमेन विंग जो गई हैं तो माशाल्लाह से हमें झोलियां उठा के दुआएं दे रहे थे।
अभी जितने भी बुलाने फौजी सब हमारे हैं, मैं बता रही हूँ, उन्होंने हमारी हेल्प किया और उन्हें मुझे, मैं जानती हूँ, इस्लामाबाद में जब भी जाऊंगी उनको सलूट मारूंगी कि वो कमांडोज ने हेल्प की थी। तो अब मुझे बताएं ये क्यों पाकिस्तान के दुश्मन बने बैठे हैं? खुदा की पन्ना, इन्होंने अपनी कब्रों में अजाब नहीं झेलना, क़यामत तो बाद में आएगी, वहां तो जन्नत मैडम कब्र का अजाब तो फिर बाद की बात है। इस वक्त मुझे बताइएगा कि हमें बहुत सी चीजों में एक तसादुम नजर आता है सूबाई हुकूमत में और वफाक में। एक अहम तकर्रुरी के सिलसिले में हमने देखा कि फिलहाल एक तसादुम की फजा कायम है, अब कुछ दिनों में उसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन साथ ही एक और चीज वो भी सामने आ रही है, वजीर दाखिला ने ये कहा है कि इस्लामाबाद चढ़ाई में मदद करने वाले सूबों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये भी एक तरफ तकर्रुरी के मामले पे बहस हो रही है, दूसरी तरफ ये जो है कि अगर इमरान खान साहब की मदद की सूबाई हुकूमत ने तब भी मसाइल होंगे। तो ये आपको लगता है ठीक है, ये फजा ये कैसे खत्म होगा ये सब कुछ? ये तो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। यही तो कह रही हूँ, पाकिस्तान के बेहतर नहीं है, ये बेहतर नहीं है। ये अगर चाह रहे हैं कि दोबारा से कोई ऐसी गिल साहब जैसी हरकत करेंगे, इमरान खान तो कहते हैं मैंने बैग तैयार किया हुआ है, आई एम रेडी टू गो, पर यह है कि अवाम बख्शेगी। अब इनके साथ कोई भी नहीं है, कोई इदारा भी नहीं है, अवाम तो है ही है हमारी। माशाल्लाह से मैंने बताया कमांडोज भी सारे हमारे साथ है। अगर ये अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो इन्हीं को बर्बाद होना होगा, यही बर्बाद होंगे। और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ नीलम साहिबा, आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपकी पार्टी भी जिद पे है? जिद से क्या कह रही है? जिद लगा रहे हैं तो हम? हेलो जी जी मैडम, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी ये लोग जिद कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी आपकी पार्टी भी जो है वो जिद कर रही है? नहीं, हम जिद नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान का जो हाल हो गया है, सोचे मैं अब बार बार क्या हर जगह गिनवाऊं कि पेट्रोल की वजह से हर चीज बर्बाद हो गई। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी, हम खुद एक्सपोर्टर हैं, हमारी इतनी सालों के बाद फिर एक्सपोर्ट इतनी अच्छी हो गई थी इन 3 सालों में, 3.5 साल में। पिछले 30 साल में जो हालत है, हमारी मशीनों को जंग लग गई थी। अब तो हमारे पास स्किल लेबर नहीं थी, हम लोग तो ट्रेन करते थे अपनी मशीनों पे बैठा के, हाँ जी सीखो काम। इतने माशाल्लाह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। अब मैं गिनवाऊं कहाँ क्या क्या गिनवाऊं कि किस जगह पे इन्होंने बर्बादी की। आते साथ मैडम मकसद आप लोगों का यही है कि इलेक्शंस होने चाहिए, यही आपका टारगेट है कि नए इलेक्शंस हो जाएं? इलेक्शन होने चाहिए। इनको तकलीफ यही है कि ये 20 सीटों में से 15 जो हम लोगों ने ली हैं वो भी माशाल्लाह से जो 5 थी वो भी हमारी थी, 4 100% हमारी और थी। हमारी 19 सीट्स थी जिनमें इन्होंने 4 सीट्स में इन्होंने धांधली दबा की थी। मैं वहाँ 158 में मैं थी, मैंने तो वहाँ पे तो हमारे माशाल्लाह से हम इतने दंदना की जीते हैं। अलीम खान जो बेचारा लोटा ना इधर करा ना उधर करा, पीटीआई छोड़ के गया, सीएम बनने के लिए आया उधर। उसने कहा जी शहबाज शरीफ मुझे सीएम बनाएगा, तो हमजा बनने देता है उसको सीएम? उनकी तो आपस में लड़ाई भी, मार धाड़ हुई, इनको थप्पड़ मारे, तो वो बेचारे ना इधर के ना रहे ना उधर के रहे, और किस बुरी तरह हारे 158 में अलीम खान। लेकिन मैडम अगर पीटीआई सूबाई हुकूमत छोड़ देती है, वो सूबाई असेंबलियां टूट जाती हैं, तो हुकूमत के पास क्या चारा रहेगा सिवाय इसके कि नए इलेक्शन की तरफ जाए? इलेक्शन ही कराने पड़ेगा ना, जब सब कुछ टूट जाएगा तो इलेक्शन कराएंगे, नहीं तो क्या कहती है मार्शल लॉ आएगा? मुझे बताएं मैडम, आप भी तो आपकी पार्टी जो है वो ना पंजाब छोड़ने के लिए तैयार है ना वो केपीके छोड़ने के लिए तैयार है। तो अगर आपको इलेक्शन की तरफ जाना है तो आप अपनी असेंबलियों को छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। अगर स्टेज आएगी इलेक्शन की, हामी भरते हैं तो इमरान खान के फैसले आपको पता है हर चीज में बेहतरी के फैसले होते हैं। वो चैंपियन है, वो लीडर है, वो कप्तान है हमारा, उसको पता है कि सब क्या करना है। उन्होंने छोड़ नहीं दी, उन्होंने पार्लियामेंट मरकजी पार्लियामेंट को छोड़ने दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो पंजाब क्या जेपी के क्या सारी छोड़ के फिर 100% हम आएंगे। ये मेरी कैलकुलेशन है, ये नहीं मैं इमरान खान कह रही है, सोचते हैं उनको जब जरूरत पड़ेगी तो वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वो तो उनको कोई शौक नहीं है लीडर बनने का, या वो तो है बॉर्न लीडर। वो उनको लोगों ने नहीं बनाया, वो बॉर्न लीडर है और वही है जो पाकिस्तान को बचाएंगे। खुदारा बांध जाए, खुदारा बस कर दे। क्यों आप दुश्मन पाकिस्तान का साथ दे के पाकिस्तान की गरीब अवाम, अभी मैं सिंध में थी, पानी के बोर्ड में वो
बच्चों बच्चे भी साथ लटक के जा रहे थे। मैंने कहा डूब जाएंगे, उन्होंने कहा जी हम यूज टू हैं। कहते हैं ये देखिए हमारा ये हाल है, इस हुकूमत क्या कोई हमारा क्या हाल होगा। मैंने कहा आप लोगों को जन्नत के दरवाजे में से बड़े अच्छे अच्छे दरवाजों के आपको माल मिलेंगे, इन लोगों की कब्र में कीड़े मकोड़े आएंगे। तो उनको कहते हैं जी देखिए हम भूखे मर गए, हमारी हालात में तो इतनी दुखी कि 2 दिन मुझे इतनी टेंशन इतनी डिप्रेशन रही कि मुझे तो खाना खाने को जी नहीं चाह रहा था कि हम जिस हालात में रह रहे हैं उनका क्या हाल है। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा ये अगर आप इस तकलीफ में ऐसे रह रहे हैं ना तो आपको देखो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोलेगा, महल देगा, और इन लोगों को कीड़े बनी खाएंगे। इनकी इतनी मैं अब गंदे अल्फाज नहीं बोलना चाह रही, मैं बहुत सैड है हम। अब हम लोगों ने लाहौर में हर टाउन में 11 टाउन है, मैं उसकी भी माशाल्लाह से मुझे पोस्ट मिली अभी तो मैं दिन में हूँ। कल मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ इंशाल्लाह। साहब की जो हो रही है कन्वेंशन हो रही है इनकी ट्रेडर्स की, और अब ट्रेडर्स पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अभी कोयटा में इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ मैडम। ये हम चीजें तो वैसे भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इसको डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, एक टेक्निकल बात है जो हम जैसे नए आने वालों को नहीं समझ में आ रहा। एक तरफ आप इलेक्शंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ ज़ुम्नी इंतखाबात जब भी हो रहे हैं आप उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। तो अगर मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया जाए और इस अमल से दूर रहा जाए तो यकीनन आपकी पार्टी एक पॉपुलर पार्टी है, आपका लीडर एक पॉपुलर लीडर है, तो हुकूमत तो ऑलरेडी मजबूर हो जाएगी इन सब चीज़ों के पे कि वो इलेक्शन के अमल पे आगे बढ़े। लेकिन आप भी तो उन्हीं अमल का हिस्सा बन रहे हैं मुस्तकिल। नहीं, हम पॉपुलर पार्टी नहीं है, हम दिलो जान से चाहने वाले इमरान खान है। हमारी पार्टी इमरान खान जिसको भी टिकट दे देंगे, बल्ले को वोट मिलेगा, बल्ले खंबे को टिकट दे दे उनको वोट मिलेगा। ये इमरान खान की वजह से, ये पीटीआई की पार्टी की वजह से। हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम लोग पॉपुलर नहीं है, हम लोगों को दिलो जान से अवाम चाह रही है, इसमें कोई जिद की बात ही नहीं है। हम कहाँ से जिद कर रहे हैं मुझे बताएं। अवाम चाह रही है इमरान खान आए, अवाम चाह रही है कि इमरान खान आके जैसे एहसास प्रोग्राम, जैसे हर जगह पे भूखों को खाना खिलाया जा रहा था। आप देखें 10 लाख रुपए का लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, इतना अच्छा माहौल था, इतना सुकून से रह रहे थे। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई हुई थी, जो उन्होंने शोर मचाया था कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करते थे जी बड़ा क्या महंगाई आते साल मुझे कहे शटअप हो गए सारे मीडिया वाले भी कोई महंगाई का जिक्र ही नहीं है। मुफ्ता इस्मानी का नहीं, आपने तो पेट्रोल इतना सस्ता किया हुआ था। अभी पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान का है। अच्छी बोली डील करके आए थे रशिया के साथ, और वहां से अगर गंदम आ जाए, अगर हम पेट्रोल ले लें उनसे, तो इनको तकलीफ क्या है पाकिस्तान को बचाने की। इनको किस बात की जिद ये लगा रहे हैं मेरी जान, आप ये सोचे जिद ये लगा रहे हैं। इमरान खान किस चीज की जिद लगा रहे हैं? उनका एग्जिट कंट्रोल पर लिस्ट पर नाम डाला तो डू यू थिंक ही वांट्स टू गो? वो कहाँ जाएंगे? उनका जीना मरना कहते पाकिस्तान है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाने वाले लीडर को लंबी जिंदगी दे। हम उनके साथ हैं, अपनी दिलो जान से साथ हैं। अब अगर सैटरडे को इमरान खान ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान से हम निकलेंगे तो निकलेंगे। मैं तो वैसे कल इस्लामाबाद जा रही हूँ कराची से, उसके बाद मैं लाहौर जाऊंगी। अभी कहने का मकसद ये कि आपने खुद कहा कि सैलाब की सूरत हाल है, बहुत बुरे हालात हैं। इन हालात में आपको लगता है कि मुल्क इस वक्त सियासी तसादुम का मुतमिल हो सकता है? ये सैलाब की हालत की वजह से ही बेहतर होना चाहिए है। अभी सैलाब ज़दगान को तो खाने मिल रहे हैं, उनको जगह नहीं है रहने को। इमरान खान ने ये जो हमारा फंड आया 5.5 अरब और 3.4 अरब, ये तो परसों आया है, 2-2 कमरों के मकानात बना के दे रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें हम वो नहीं जा रहे नाकरा के थ्रू या इधर के थ्रू, हम तो गूगल से चेक करें कि हाँ जी ये बंदे का घर यहाँ पे था, और उसको वहाँ पे तो जगह ही नहीं है अभी, वहाँ तो पानी इतना ही घर नहीं बना के दे सकते, दूसरी और जगह पे घर बना के देंगे। अभी आबाद ने भी ऑफर दी है कि जी हम इनको कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे हम मैन्युफैक्चरर हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल के, तो कॉस्ट टू कॉस्ट जो हमारी होगी हम उसमें अपने 1 रुपए नहीं रखेंगे, बना के देंगे। तो ये देखिएगा, हम आएंगे तो ही होगा। इमरान खान आएंगे तो घर मिलेंगे। पहले भी मिल रहे थे, सारा होमवर्क हो चुका था, डैम्स बन चुके थे, डैम्स का होमवर्क हो चुका था, बेसिस बन चुके थे। 10 साल में अगर आप जोर भी लगाएं तो 10 साल में आपका ये कालाबाग डैम भी बन सकता है। जो हालात अभी ये हुए, ये हालात ना होते।
अभी मैं बता रही हूँ, मैं सिंध में मेरी शादी में ब्याह के आई थी, उन्हें सिंधी लोग खुद कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने पानी के रुख मोड़ दिए गरीब लोगों की तरफ, उनके घरों की तरफ, उनकी आबादियों की तरफ, अपनी जमीनें, अपने केले, अपनी गंदम, अपनी फुट्टी बचाने के लिए। तो अभी गंदम तो हो रहा लग ही नहीं सकती, फुट्टी नहीं रही तो वहाँ क्या लगेगा। तो ये इमरान खान आएंगे तो कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। जितना भी फंड का पैसा है ये लेके चले जाएंगे, फिर ये आए लूटने के लिए हैं। अच्छा, वो आप ही कह रही है वो लूटने के लिए आए हैं? अब जी आपका कहना है कि वो लूटने के लिए आए हैं, लेकिन इस वक्त राना सनाउल्लाह जी राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं जी तोशाखाना केस में भी 25-26 करोड़ का जो है फ्रॉड है। उसके बाद तोशाखाना केस के बाद जो है लानत है, हजार लानत है, लाख लानत है कि ऐसे आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं। तोशाखाना के तो पीपल्स पार्टी के लिए कि नून लीग के लिए अभी तक देखें गाड़ियां कितनी, अभी देखें मरियम के बेटे को लंदन में क्या उस पर केस हुआ कि उसने गाड़ी पाकिस्तान चोरी करके भेजी। अब ये खबरें जो आप सुन रहे हैं ये कोई इनको छुपा दिया जाएगा कि मीडिया के थ्रू, तो चलिए मैडम मैं तफसील से आपसे इस पे जवाब लेती हूँ। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करते हैं।